नहीं, प्रधानमंत्री जी के मतलब बीजेपी के बारे में ममता बनर्जी कहते हैं ना, बाहरी गुजराती बोल रही थी कि बाहरी लोग ये हम बंगाली है, तो गुजराती तो बंगाली बनकर आ गए अभी। हाँ? बिल्कुल बताया, और मुझे लगता है निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी और ऐतिहासिक जीत है। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी जिस तरह से मुस्कुराए थे, चेहरे पर उनकी जो चमक थी, वो बता रहा था कि उनकी जो मेहनत है सालों की, वो आज सफल हुई है। प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत गदगद होंगे इससे, और आज उनका संबोधन जो होगा मुझे लगता है वो पूरा बंगाल देश के जरिए क्या मैसेज दिया जा रहा है बंगाल में, इस परिधान के जरिए बंगाल में, अगर इसी पर फोकस करें अभी जरा, कि प्रधानमंत्री का एक मैसेजिंग है, जानबूझकर एक खास तौर से ये पहन कर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा अपने ड्रेस से मैसेज देते रहते हैं। केरल में चुनाव प्रचार होगा तो उनका ड्रेस आप देख लीजिए, आसाम में होगा तो फिर वो आसाम में गमछा पहनकर करेंगे। अब बंगाल में जब गए थे प्रधानमंत्री मोदी तो उस ड्रेस को उन्होंने भी पहना था, लेकिन आज वो संदेश दे रहे कि भाई बंगाल जीता है, तो वो पूरा उसको मतलब बताना चाहते हैं कि बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी हो गए, और भाजपा मुख्यालय भी जिस तरीके से बंगाल में होगा, बंगाल की मिठाई बन रही है। हाँ। निश्चित रूप से वो मिलता है। शुरुआती वो बंगाल के 4 लाइन बोल के करेंगे, बंगला भाषा में जरूर कुछ वो बोलेंगे आज, मुझे ऐसा लगता है। वो जय माँ काली जय माँ दुर्गा के साथ बंगाली भाषा अभी सुनने को मिलेगी। माछ भात जो है कोलकाता के बीजेपी मुख्यालय में खाने को मिला था। 3 सीटें जीते हैं, ये बड़ी बात है। ये जो नारा भी प्रधानमंत्री के आने पर लग रहा था, मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा तो पुराना है, लेकिन बंगाल के चुनावों को नतीजों को देखते हुए इस पर यकीन करना पड़ेगा। मोदी तो भरोसा है, तो 2014 का है जी, जब जो अटल जी और आडवाणी जी के टाइम में बीजेपी नहीं कर पाई थी सिंगल हैंडेड मेजोरिटी, 282 सीटें लोकसभा में, मेजोरिटी से भी 10 सीटें ज्यादा, तो ये तो सही है। और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने वो मुमकिन कर दिखाया है जिसकी शायद कल्पना अटल जी और आडवाणी जी के टाइम में बीजेपी ने की भी नहीं होगी। आप देश के 7 राज्यों को छोड़ दें तो सब जगह बीजेपी या उसके अलायंस वाले दलों की सरकारें हैं। तो ये इतना बड़ा ग्राफ है किसी पॉलिटिकल पार्टी का कि कांग्रेस का या तो आजादी के बाद कुछ दशक तक देख लीजिए, या बीजेपी का। तो मोदी के मैजिक ने बंगाल में ममता का जो ममत्व था, जो ममता का दीदी वाला एक वो था संबोधन और लगाव लोगों के साथ, उसको फीका कर दिया। पर पैटर्न वही है, जैसे वाजपेयी जी के समय में वाजपेयी जी जो है वो मास लीडर होते थे, आडवाणी जी ऑर्गेनाइज करते थे पार्टी को। यहाँ पे भी जो मोदी हैं वो मास लीडर के तौर पर सामने हैं, और अमित शाह जो है वो पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो पैटर्न वही बीजेपी फॉलो किया। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि अमित शाह कहीं बड़े स्ट्रेटेजिस्ट। अब पॉलिटिक्स की बात कर लें, इलेक्शन की कर लें, 2014 में अगर मेरी याददाश्त सही है, यूपी जैसे बड़े राज्य में 2-3 बार बीजेपी की सरकार रही, बीजेपी 10 लोकसभा सीटों की पार्टी बन गई थी। कोई कल्पना नहीं करता था कि बीजेपी का रिवाइवल वहां होगा। एसपी बीएसपी के बीच पूरी पॉलिटिक्स बटी हुई थी, वहां पर आप 75 या 77 सीटों तक ले गए थे, और खाली प्रभारी थे, अमित शाह अध्यक्ष नहीं थे पार्टी। बात जो हम लोग कर रहे थे कि किस तरीके से 7 सीटों पर, जो हम टीएमसी की बात कर रहे थे कि मार्जिनल सीट पे थी, अभी आपके आंकड़े बता रहे हैं कि 205 पे पहुंच गए 204 से, यानी कि वो सारे सीटें जो 7 सीटें थी वो भी बदलते हुए दिख रही है इधर की तरफ। वो जो क्लोज मार्जिन से टीएमसी जो जिन पर आगे चल रही थी 1000 बीजेपी 1200-1500 वोट में जीते। दूसरी बात है कि आज बंगाली प्रधान के साथ हुए ममता को मैसेज ये भी देना चाहते थे कि हम बंगाली अस्मिता के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं यार, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं। और ये सारे मैसेजेस को आज काउंटर करेंगे प्रधानमंत्री, आज अपने संबोधन से तो करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपने परिधान से कर रहे हैं। आज जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग से लेकर हर जगह पर ये संदेश देने की कोशिश की कि हम बाहरी नहीं हैं, अब हम बंगाली हैं। इतने लंबे अरसे से देखिए कि हम किस तरह से वहां पर उस जमीन पर पूरी अपनी पैठ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को आगे रखा, बाहर से कोई दिल्ली का नेता जवाब नहीं देता था अगर ममता बनर्जी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती थी। वहां पर अगर मछली को मुद्दा बनाया गया तो माछ भात कैंपेन के दौरान भी खूब खाया गया, खूब मछली लेके प्रचार किया गया। और आज जब जीत का जश्न था तो सबसे पहले बीजेपी मुख्यालय जो कलकत्ता की बात करें वहां से सबसे पहले मिष्टी दही बाहर आई, फिर माछ भात का लंच हुआ और रसगुल्ला खाया गया। झालमुड़ी वहां पर पूरे कोलकाता में जगह जगह मोदी झालमुड़ी करके वहां पर बांटी जा रही है। और यहाँ पर देखिए कि मैसेजिंग यहाँ पर भी है, मैसेजिंग देखिए कि यहाँ पर बंगाली अंदाज में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं भद्रलोक में सेंधमारी की है, और भद्रलोक का ही परिधान यहाँ पर देखिए कि पूरा अपना धोती कुर्ता पूरा बंगाली स्टाइल में यहाँ पर वो कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, हर एक अपॉर्चुनिटी का कैसे लाभ लेना है मैसेजिंग के लिए, जनता तक एक छोटी से छोटा संदेश पहुंचाने के लिए। आज इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वो किस परिधान में आए, क्योंकि वो कुछ लोगों के लिए हमें दिखाई दिए। और जी हम लोग कैंपेनर नरेंद्र मोदी की अक्सर बात करते हैं, वो स्टार कैंपेनर हैं, सबसे बड़े मास लीडर हैं,
लेकिन कितने बड़े पॉलिटिकल मैसेंजर हैं, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो वो इलेक्शन में जो सिंबल दे जाते हैं, मैसेज दे जाते हैं, झालमुड़ी का देख लीजिए, ये उन्हीं के दिमाग की उपज हो सकती है। जिस दिन सेकंड राउंड की वोटिंग थी, सेकंड फेज की, सिक्किम में थे, कोई और भी गेम खेल सकते थे। फुटबॉल खेला, फुटबॉल खेला, क्यों खेला? बिल्कुल तो बंगाल का सबसे बड़ा गेम फुटबॉल है।